चुनावी माहौल में दल बदल का खेल शुरू हो चुका है, जहां केदार हाजरा ने अब और उमाकांत रजक पाला बदलेंगे। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक का आजसू से इस्तीफा, वहीं जेएमएम का दामन थामेंगे उमाकांत रजक। चंदन कियारी से चुनाव लड़ने की चर्चा भी है। वहीं हाल ही में हेमंत सोरेन से भी उन्होंने मुलाकात की थी। 2009 में चंदन कियारी से आजसू के टिकट पर वो विधायक बने थे। एनडीए गठबंधन में चंदन कियारी सीट बीजेपी को जाने से नाराजगी है। आज जेएमएम में शामिल होंगे केदार हाजरा। बीजेपी की टिकट पर जमुआ सीट से वर्तमान में विधायक है और जमुआ सीट से 3 बार के विधायक रहे हैं केदार। दोनों ने सीएम आवास पहुंचकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। और चुनावी माहौल में दल बदल का दौर जारी है, जहां जमुआ से विधायक केदार हाजरा कमल छोड़ तीर कमान का दामन थामेंगे, तो वहीं आजसू से इस्तीफा के बाद उमाकांत रजक भी जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। दोनों ने सीएम से मुलाकात की है। पूर्व मंत्री उमाकांत रजक का आजसू से इस्तीफा, उन्होंने आजसू छोड़ दिया है। अब जेएमएम का दामन थामेंगे उमाकांत रजक। चंदन कियारी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। और हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राकेश, चुनाव नजदीक है, चुनावी माहौल में जो दल बदल का दौर है वो शुरू हो चुका है। खबरें आ रही है कि जमुआ विधायक केदार हाजरा कमल छोड़कर तीर कमान का दामन थामेंगे, तो वहीं आजसू से उमाकांत रजक ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, देखिए चुनावी जब मौसम होता है और चूंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो आप देखेंगे कि लगातार इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि जमुआ के जो विधायक हैं केदार हाजरा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब से थोड़ी देर के बाद ऑफिशियली तौर पर वो शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उमाकांत रजक, जो कि आजसू के नेता थे कुछ घंटे पहले, उन्होंने आजसू से सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, वो भी सीएम आवास पहुंच चुके हैं। तो दोनों नेता अपने अपने समर्थकों के साथ कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष है हेमंत सोरेन का यह आवास है। मेरे पीछे की तस्वीर आप देख रही होंगी और कई समर्थक अभी बाहर भी हैं, अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। और कई जो समर्थक हैं, सैकड़ों की तादाद में समर्थक चंदन कियारी से आए हैं, जमुआ से आए हैं अपने अपने नेता के समर्थन में। और वो तमाम चेहरे जो हैं वो मौजूद हैं और ऑफिशियली तौर पर थोड़ी देर के बाद दोनों जो हैं वो बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो है दामन वो थाम लेंगे। जाहिर तौर पर टिकट को लेकर कंफर्मेशन मिला है, तो ये माना जा रहा है कि चंदन कियारी से जो है वो उमाकांत रजक चुनाव लड़ेंगे, ये तय है। और जहां तक जमुआ की बात है, तो वहां से जो बीजेपी के सिटिंग विधायक हैं, जो अब कुछ घंटे के बाद, कुछ मिनटों के बाद आप कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में ऑफिशियली तौर पर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी केदार हाजरा की, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो आज 2 बड़े चेहरे झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं। एक तो उमाकांत रजक, जो कि पूर्ववर्ती सरकार में मंत्री भी रहे हैं, आजसू के बड़े नेता में शुमार रहे और आजसू के संघर्षों के साथ वो लगातार वो चलते रहे हैं। जहां तक केदार हाजरा की बात है, तो देखिए केदार हाजरा 3 बार के विधायक हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं जमुआ में। और जिस तरीके से मंजू देवी को हाल में ही बीजेपी में ज्वाइन कराया गया, उससे कहीं ना कहीं केदार हाजरा को ये संकेत मिलने लगा कि हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आज वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने जा रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर जमुआ से वो चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय माना जा रहा है। राकेश, बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं उमाकांत रजक जो है वो चंदन कियारी से चुनाव लड़ेंगे। अब बिल्कुल देखिए, उनकी जो शुरुआत हुई है उमाकांत रजक की राजनीतिक तौर पर, अगर हम उनकी शुरुआत की बात करें, जो पहली उनकी राजनीति की जो पाठशाला रही
वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ही रहा। झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही वो आजसू में गए थे और आज एक तरीके से वो अपना घर वापसी कर रहे हैं। चंदन क्यारी को लेकर जो राजनीतिक समीकरण बैठ रहा है उसमें ये तय माना जा रहा है कि वहां से उमाकांत रजक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। हालांकि पिछली बार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वहां से उम्मीदवार थे रजवार, वो लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं। अब उनका विरोध का क्या परिणाम होगा ये तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर तय है कि उमाकांत रजक ही वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये लगभग तय हो चुका है। जी बिल्कुल राकेश, तो देखा जा सकता है चुनावी माहौल में दल बदल का दौर जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या वो चंदन क्यारी से चुनाव लड़ते हैं कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राकेश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।